नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत। जी हाँ दोस्तों, जिसे जितिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह जीवित पुत्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। वंश की वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माताएं अपने संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दोस्तों आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और इस पर्व का क्या महत्व है। सभी हम बातों का विस्तार से चर्चा करते हैं। तिथि, जीवित पुत्रिका का तिथि है अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2020 को रात 2:05 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है दोस्तों 11 सितंबर 2020 को सुबह 3:34 पर समाप्त हो रही है दोस्तों। तो ये इसका शुभ मुहूर्त है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरू होती है नहाय खास से। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। व्रत शुरू होता है, महिलाएं नहाने के बाद भोजन करती है। व्रत करते समय सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद आपको कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही रहती है। इस व्रत से पहले केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तीखा भोजन करना अच्छा नहीं होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन नोन अर्थात जिसे नूनिया भी कहते हैं जी दोस्तों, वो खाया जाता है। झोर भात, नोनी का साग एवं मड़ुआ, जी हाँ दोस्तों बहुत ही प्रचलित है। मड़ुआ की रोटी और मड़ुआ की रोटी का जो है इस दिन खाया जाता है और फिर दिन भर जो है कुछ भी नहीं खाते हैं। यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है खर जितिया। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है और यह दिन विशेष होता है। अगले दिन जो व्रत होता है जी पारण होता है। पारण क्या होता है दोस्तों? यह अंतिम दिन होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है, जिसके बाद कैसा भी आप भोजन कर सकते हैं। आखिर इस व्रत का महत्व क्या है दोस्तों? एक समय की बात है, एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा, वही लोमड़ी का ध्यान इस और बहुत कम था। तो दोस्तों चील के संतानों एवं उनकी संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है, इसलिए इस व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए दोस्तों। इसकी उत्पत्ति जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा जो था बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था दोस्तों। लेकिन वे सभी द्रौपदी की संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि जो थी अश्वत्थामा के पास वो भी छीन ली, जिससे फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की जन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था दोस्तों, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की जन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका रखा, अर्थात जितिया रखा। तब से जाकर यही जो है आगे चलकर राजा परीक्षित बना और तब से इस व्रत का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से मात्र ही आपके संतान की उम्र जो है लंबी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।